समय के आरंभ से इस धरती पर काफी युद्ध हुए, जिसमें से एक था क्रूसेड का युद्ध। मध्यकालीन युग में यूरोपीय ईसाई देशों के लोगों द्वारा अनेक धर्मयुद्ध किए गए। 11वीं से 13वीं शताब्दी तक चले धर्मयुद्ध के दौरान क्रसेडर्स का मानना था कि वे ईसाई धर्म के लिए पवित्र भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए सैन्य अभियानों में भाग लेकर अपने ईश्वर का कार्य कर रहे थे। धर्मयुद्ध 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच मध्ययुगीन यूरोप में लैटिन ईसाई राज्यों द्वारा शुरू किए गए पवित्र युद्धों की एक श्रृंखला थी। इन युद्धों का प्राथमिक उद्देश्य यरूशलेम और पूर्वी भूमध्य सागर में अन्य पवित्र स्थलों को मुस्लिम नियंत्रण से वापस लेना था। पोप अर्बन द्वितीय द्वारा बीजान्टिन साम्राज्य की सहायता करने और यरूशलेम को पुनः प्राप्त करने के लिए ईसाई शूरवीरों को बुलाए जाने के बाद 1095 में पहला धर्मयुद्ध शुरू किया गया था। क्रूसेडर्स ने 1099 में यरूशलेम पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया और इस क्षेत्र में कई क्रूसेडर राज्यों की स्थापना की। अगली 2 शताब्दियों में सफलता की अलग अलग डिग्री के साथ कई धर्मयुद्ध शुरू किए गए। उनमें से सबसे प्रसिद्ध में दूसरा धर्मयुद्ध और तीसरा धर्मयुद्ध शामिल हैं, जिसका नेतृत्व रिचर्ड द लायनहार्ट और सलादीन जैसे उल्लेखनीय लोगों ने किया, और चौथा धर्मयुद्ध 1202-1204 जो बोरी में समाप्त हुआ, कॉन्स्टेंटिनोपल का। धर्मयुद्ध का महत्वपूर्ण धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव पड़ा। इनके परिणामस्वरूप व्यापार मार्गों का विस्तार, पूर्व और पश्चिम के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और नाइट्स टेम्पलर और हॉस्पिटलर जैसे सैन्य आदेशों की स्थापना हुई। धर्मयुद्ध का ईसाइयों और मुसलमानों के बीच संबंधों पर भी स्थायी प्रभाव पड़ा। उन्होंने धार्मिक तनाव को बढ़ाया और गहरे अविश्वास को बढ़ावा दिया, जो आज भी कुछ क्षेत्रों में मौजूद है। सभी धर्मयुद्ध सफल नहीं रहे। समय के साथ कई क्रूसेडर राज्य मुस्लिम सेनाओं के हाथों गिर गए, जिसमें 1187 में सलादीन के हाथों यरूशलेम की महत्वपूर्ण क्षति भी शामिल थी, जिसके बाद शहर पर फिर से कब्जा करने के प्रयास किए गए। चौथा धर्मयुद्ध विशेष रूप से अपने मूल उद्देश्य से भटक गया और परिणामस्वरूप एक ईसाई शहर कॉन्स्टेंटिनोपल को बर्खास्त कर दिया गया। इस घटना ने पूर्वी और पश्चिमी ईसाई चर्चों के बीच संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया और धर्मयुद्ध आंदोलन को और खंडित कर दिया। धर्मयुद्ध का यूरोप के भीतर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, जिसमें सामंतवाद का कमजोर होना और केंद्रीकृत राजशाही का उदय शामिल था। इस्लामी दुनिया के साथ बढ़ती बातचीत ने ग्रीक और रोमन ज्ञान में भी नए सिरे से रुचि जगाई, जिससे पुनर्जागरण हुआ। धर्मयुद्ध आधिकारिक तौर पर 13वीं शताब्दी के अंत में समाप्त हो गया, लेकिन उनका प्रभाव आने वाली शताब्दियों तक यूरोपीय और मध्य पूर्वी इतिहास को आकार देता रहा। धर्मयुद्ध की स्मृति और विरासत आधुनिक आख्यानों और धर्म, संघर्ष और सभ्यताओं के टकराव से जुड़ी चर्चाओं में बनी रहती है। इतिहासकारों ने धर्मयुद्ध के उद्देश्यों, औचित्य और परिणामों पर बहस की है, और उनके समग्र महत्व और मूल्य पर राय अलग अलग है। धर्मयुद्ध विश्व इतिहास में एक जटिल और बहुआयामी अध्याय बना हुआ है, जिसका आज भी विद्वानों द्वारा अध्ययन और विश्लेषण किया जा रहा है।